स्कूल की बिल्डिंग से बच्चे दहशत में। सरकारी प्राइमरी सम्मिलित स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो गई है। अधिकारी कर रहे हैं बच्चों के साथ घटना होने का इंतज़ार। 63 साल पुरानी बिल्डिंग से घबराने लगे बच्चे। आपको बता दें कि प्राइमरी फर्स्ट और सेकंड स्कूल दोनों एक ही बिल्डिंग में संचालित हैं। 1962 की बिल्डिंग बनी है। अब बिल्डिंग जर्जर हो गई है, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। कई बार नगर पंचायत और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बताया गया कि करीब 260 बच्चे स्कूल आते हैं, लेकिन बच्चों को धूप और बारिश में बिठाकर शिक्षा दी जा रही है। बारिश आने पर केवल 2 कमरों में बच्चों को भूसा की तरह ठूंस दिया जाता है, जिससे बच्चे की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रधानाध्यापिका वंदना ने बताया कि अपने अधिकारियों को और नगर पंचायत को भी लेटर दे दिया गया है। जल्द ही बिल्डिंग नहीं बनी तो बड़ा हादसा हो सकता है। मथुरा से सतीश तरकर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना सक्सेना है। ये कौन सा विद्यालय है? प्राथमिक विद्यालय फरस सम्मिलित। तो क्या समस्या है यहाँ? बच्चे कैसे धूप में बैठते हैं? बच्चे सब बाहर इसलिए बैठे हुए हैं धूप में, क्योंकि विद्यालय को 63 साल बने हुए हो गए हैं और 1962 का निर्मित है। बिल्डिंग कमज़ोर हो गई है, पानी टपकता है फर्शों में और दीवारों में सीलन है। कई बार बच्चों के पास दीवार की जो पट्टी होती है वो गिर चुकी है, पत्थर की पपड़ी गिर चुकी है, हल्की फुल्की चोट भी आ चुकी है। लेकिन हम लोग समय समय पर मरम्मत कराते रहे हैं, लेकिन फिर भी अब काफ़ी दयनीय स्थिति हो गई है। अब गाटर सारे गल चुके हैं। और तो आपने उच्च अधिकारियों से शिकायत नहीं की इसकी? पिछले कई सालों से हम मरम्मत की मांग कर रहे थे, क्योंकि तब हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि स्थिति इतनी दयनीय अब हो जाएगी। तो आला अधिकारी बोल रहे थे कि हम कर रहे हैं प्रयास और कायाकल्प के अंदर कार्य करवाया जाएगा। तो कितने बच्चे हैं? 264। तो कितने बच्चे आते हैं टोटल में? कभी 230, कभी 235, इसके आसपास आते रहते हैं बच्चे। अब ज़्यादा समस्या हो रही है बैठाने की। तो छत भी टपकती होगी पानी में? जी, टपकती है लगातार, बारिश के मौसम में टपकती है और पानी यहाँ दलान तक भी आता है, ढके हुए बरामदे में। बच्चों को बैठाने में दिक्कत होती है। तो क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि इतनी पुरानी बिल्डिंग हो गई है, गार्डर की जवाब दे गए हैं, मिस्त्री ने कहा कि अब आप दोबारा से बिल्डिंग बनने के लिए है ये, क्योंकि अगर आप इसमें बैठाएंगे तो बच्चों की जान को खतरा है, क्योंकि कभी भी ये छत गिर सकती है। पत्थर भी कमज़ोर हो गए हैं और गार्डर भी गल चुके हैं। तो इसलिए उनको खतरे को भागते हुए हमने अपने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया लिखित तौर पे। बच्चे बाहर कब से बैठ रहे हैं? पिछले 8-10 दिन से बैठे हैं। 8-10 दिन से ज़्यादा समस्या बनी हुई है जी, 8 दिन से सब गार्डर जो बारिश हो रही है उससे पानी आ रहा होगा। तो फिर अंदर जो पीछे 2 कक्ष बचे हुए हैं उनमें बच्चों को फिर बैठाया जाता है, लेकिन सुबह मॉर्निंग में क्लास बच्चे ज़्यादा आते हैं तो लगती है, लेकिन फिर जब पानी बरसता है या तेज़ धूप होती है तो फिर उन्हीं 2 क्लासों में जितने समाते हैं उनको एडजस्ट किया जाता है, उनकी व्यवस्था बनाई जाती है, फिर ऐसी काम चलता है। बाकी हम इंतजार में हैं कि कब हमारे अधिकारी हमको क्या व्यवस्था बनाते हैं तो उस हिसाब से फिर शिक्षण कार्य चलेगा। ठीक, थैंक यू। जी मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम यमुना जोशी है। तो बताइए कब से समस्या बनी हुई है छत की? ये अभी तो पिछली बार भी बहुत समस्या थी, पीछे की छत गिर गई थी, लेकिन वो अच्छा रहा कि छुट्टी के बाद गिरी है। और क्या कहते हैं, उसमें बच्चे कभी कभी ऊपर से छत से झड़ता रहता था, तो हमें ये डर लगा रहता था कहीं कोई बच्चे चपेट में नहीं आ जाए। लेकिन भगवान की बहुत अच्छी वो है कि वो शाम को गिरी छत, लेकिन बच्चों का डर बना रहता है इसमें। अब तो ये बहुत ख़राब स्थिति हो गई है, बच्चे धूप में भी बैठते हैं, पीछे हमें बड़ी मुश्किल से बैठाने पड़ते बच्चे। तो बच्चों को अब उनके अभिभावक की शिकायत करते हैं हमसे, मैडम इस तरीके से आप कब तक करेंगी। तो हम लोगों ने ऊपर बात अपनी बताई है और हमें पूरी आशा है कि हमारे अधिकारी हमारा साथ देंगे और आप लोग भी भैया। उच्च अधिकारी क्या कहते हैं? उच्च अधिकारी क्या कहते हैं जब आपने शिकायत की तो? नहीं, हमने अभी लिखा पढ़ी करी है, आए थे हमारे एरिया से सर, तो पूरी हमें बता के गए हैं कि वो हमारी पूरी सहायता करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। तो ये स्थिति मैडम 5 साल से बनी हुई है, तब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कोई और ये बिल्डिंग हम लोग के कहते हैं तो अधिकारी कहते पीछे के 2 कमरे बने थे वहाँ बैठा दिया बच्चों को इस तरीके से। अब ये छत ज़्यादा समस्या अभी हुई है 8 दिन से, जब क्या कहते हैं यहाँ पर गिरने लगा है ये। फिर हम लोगों को बेटा लगा, अभिभावक आए, उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे ऐसे नहीं बिठाएंगे, बड़ी मुश्किल से हमने उन लोगों को रोका इस तरीके से। तो इतने बच्चे कैसे एडजस्ट कर पाते हैं धूप में? कुछ तो क्या कहते हैं घर बैठा लेते हैं, 2 क्लास है, 3 क्लास पीछे लगा लेते हैं 2 कमरों में। तो उसमें भी तो पूरा भरा रहता है, तो भरा रहता है, इसीलिए तो समस्या है, इसीलिए तो हम आपके आगे ये समस्या कह रहे हैं
कि ठीक। इस चीज़ का हमारा क्या कहते हैं थोड़ा आप लोग सहयोग देंगे तो हमारा। प्रशासन से आप क्या अपील करना मैं चाहेंगे? ये अपील करना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस भवन को या तो बृहद मरम्मत करा के या पूरा निर्माण करा के करें, उसको बनवाएं ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें और हम लोग को कोई परेशानी ना हो, अभिभावकों को कोई परेशानी ना हो। मेरी यही उम्मीद है प्रशासन से।